इम्तहान ख़त्म होते ही मैंने पापा के सामने अपनी फरमाइश रख दी कि मुझे वाटर पार्क घूमने जाना है। इस बार तो माँ भी मेरे साथ थी, क्योंकि 3 साल हम कहीं घूमने नहीं गए। मेरे पापा पुलिस ऑफिसर है, तो उन्हें छुट्टी काफ़ी कम मिल पाती थी। वैसे मेरे नाम में मिली है और मैंने अभी क्लास 12 पास किया है। मैं जो किस्सा बताने जा रही हूँ वो मेरी पिछली छुट्टियों के दौरान ही मेरे साथ घटा था। उस दिन सुबह करीब 10 बजे मैं, पापा और माँ शांता देवी वाटर पार्क में पहुँचे। वाटर पार्क के गेट पर एक बुढ़ा सा चौकीदार था जो मुझे अजीब नज़रों से घूर जा रहा था। मैंने फ़ौरन पापा से इस बात की शिकायत की। मेरे पापा काफ़ी गुस्से वाले इंसान हैं। वो तुरंत उसके पास गए और उसे काफ़ी डांटा और धमकाया। फिर हम तीनों वाटर पार्क के अंदर चले गए। अभी मैं स्विमिंग पूल में उतरी ही थी कि तभी वहाँ मेरी ही उम्र की एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझे कहा कि क्या तुम मुझको तैरना सिखाओगी? तो मैंने उसे हंसी खुशी कहा, हाँ, मैं सिखा दूँगी। और मैं उसे तैरना सिखाने में व्यस्त हो गई। मेरे पापा और माँ पास में ही रिलैक्स चेयर पर बैठे थे। तभी अचानक पापा ने मुझे आवाज़ लगाई। पापा ने कहा कि वो बाहर से कुछ खाने लाने जा रहे हैं और माँ भी उनके साथ जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं वहीं पूल के पास ही रहूं। कुछ ही देर में उस लड़की को अच्छा खासा तैरना आ गया। अब हम दोनों मस्ती से साथ साथ तैर रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र गेट के पास गई। वो बुढ़ा चौकीदार अब भी वहाँ से मेरी ही ओर ताके जा रहा था। अब मुझे उसकी इस हरकत से खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि पापा और माँ बाहर थे और पापा ने उन्हें धमकाया था। अभी मैं सोच रही थी कि क्या करूँ। तभी अचानक मेरे साथ तैर रही उस लड़की ने पीछे से अचानक मेरा सिर पानी के अंदर डुबा दिया। मेरे तो नाक में पानी चला गया। पानी से बाहर आके मैंने उस पर खूब गुस्सा किया। वो लड़की फ़ौरन मुझे माफ़ी मांगने लगी और बोली कि मैं तो मजाक कर रही थी। उस लड़की की इस अजीब हरकत से मैं सदमे में थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं पानी में नहीं रहना चाहती थी। पता नहीं क्यों, पर कुछ जी घबरा रहा था। पूल के अंदर जाते ही उसने मुझे कमर से पकड़ लिया और पूल के बीच ले गई। मैंने उसे वही कहा कि अगर पिछली बार की तरह कोई शरारत की तो मैं अपने पापा को बोल दूँगी। इस बार उसने मुझे जवाब दिया। उसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। उस लड़की ने कहा, तेरे पापा के आने तक मैं तुझे ज़िंदा थोड़ी ना रहने दूँगी। मेरे पापा को बुरा भला कहने वाली की बेटी आज मेरे हाथों से ही यही मरेगी। इतना कर उसने मुझे अचानक से
पानी के अंदर डुबाने शुरू कर दिया। पानी से मेरी सांसें उखड़ने लगी। तभी पूल सिक्योरिटी गार्ड की नज़र पूल पर पड़ी और जब उसने देखा कि मैं अचानक पानी की इस तह में गायब हो गई हूँ, तो उसने फ़ौरन मुझे पानी से बाहर निकाला और तभी वहाँ रहस्यमती लड़की भी गायब हो गई। मेरी जब आंखें खुली तो मेरे पापा और माँ मेरे सामने थे। तुरंत ही पापा और माँ वहाँ से मुझे वाटर पार्क अथॉरिटी में लाए और वहाँ पापा ने वाटर पार्क के गेट को बंद कर दिया। उस बड़े चौकीदार को भी ऑफिस में बुलाया और पूरे वाटर पार्क में उस लड़की की खोज कराई, पर वहाँ उस रहस्यमय लड़की का कोई पता नहीं चला। पापा ने अब बूढ़े चौकीदार की गिरबान पकड़ लिया और उसे 2-3 थप्पड़ लगाए, क्योंकि वही मुझे शुरुआत से घूरे जा रहा था। वाटर पार्क वालों ने बड़ी मुश्किल से पापा को शांत कराया। उसी हड़बड़ी में बूढ़े चौकीदार की जेब से उसका पर्स गिर गया। उसमें उसकी लड़की की फ़ोटो थी। उसमें उसी लड़की की फ़ोटो थी जिसने मुझे पानी में डुबाने की कोशिश की थी। फ़ोटो देखकर पापा ने पूछा, क्या यही वो लड़की थी? तो मैंने हाँ कहा। अब पापा किसी के रोकने से नहीं रुके। उन्होंने वहीं अपनी बेल्ट निकालकर उस चौकीदार को पीटना शुरू किया और उससे पूछा, लगे कि बात तेरी बेटी का है, ये तेरी बेटी है या नहीं? पापा पुलिस वाले हैं, ये बात वहाँ सब लोग को अब पता चल गई। खांसते खांसते उस बूढ़े चौकीदार ने अपनी जेब से पर्ची निकाली। उस कागज़ में लिखा था कि वो उस लड़की का डेथ सर्टिफिकेट है जिसने मुझे पानी में डुबाने की कोशिश की थी। पापा को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने बूढ़े चौकीदार से माफ़ी मांग ली और हम फिर उस वाटर पार्क से घर लौट गए। वाटर पार्क में अंदर जाते ही बूढ़ा चौकीदार इसलिए मेरी ओर घूर के देख रहा था क्योंकि उसे मुझ में अपनी बेटी नज़र आ रही थी। उसकी बेटी जब मरी तब मेरी उम्र की ही थी और पापा ने उसे धमकाया। ये उसकी बेटी की भटकती रूह बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए शायद उसने मेरी उम्र की लड़की का रूप लेके मुझ पर हमला किया। मुझे आज भी उस लड़की की रूह से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अपने पापा के अपमान पर शायद मुझे भी इतना ही गुस्सा आता। हमारे साथ जो हादसा हुआ उसमें किसी का भी दोष नहीं, पर फिर भी सबने तकलीफ़ भोगी।